हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और फार्मेसी कॉलेज लेकर आए हैं महाराष्ट्र का। और आज का कॉलेज खास होने वाला है क्योंकि आज हमारी ये जो सीरीज है फार्मेसी कॉलेज रिव्यू, उसका 50वां वीडियो है। तो आज का जो कॉलेज है वो भी खास है। देखते हैं कि आज का कौन सा कॉलेज है। हमारा आज का कॉलेज है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। एक प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र में, बहुत ही पॉपुलर एक कॉलेज है। तो यहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ फार्मेसी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। प्राइवेट कॉलेज है, 1997 में बना था और एफिलिएटेड है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। नेक ग्रेड ए है, NIRF रैंकिंग 94 है 2023 में। इंटेक है बी फार्मेसी में 100 स्टूडेंट्स का। कोर्सेस हैं बी फार्मेसी, फार्मा डी, EM फार्मेसी और PhD। और यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस देख लो, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पोर्ट रोड, कोथरूड, पुणे। फ़ोन नंबर है, ईमेल है, कुछ इंक्वायरी करना होगा तो यहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा अलग है। बाकी के कॉलेज में कैसा प्रोसीजर होता है कि कैप राउंड के थ्रू आपको CET के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, कैप राउंड के थ्रू। यहाँ पर भी CET के मार्क्स से एडमिशन मिलता है, लेकिन एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। सबसे पहले आपको ना, ये जो कॉलेज है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बी फार्मेसी करने वाले हो तो बी फार्मेसी सिलेक्ट करो। वहाँ पर जो फॉर्म दिखाता है ना, इंक्वायर नाउ या फिर अप्लाई नाउ का जो फॉर्म है, इसमें जाकर आपको सब कुछ भरना होता है डिटेल। 10th 12th का मार्क्स, MHT CET या फिर नीट से दे रहे हो तो नीट का स्कोर भरना होता है और एक SOP भरना होता है। तो इतना कुछ भरने के बाद आपका ये अप्लाई हो जाता है बी फार्मेसी के लिए। इसके बाद ये लोग एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट पर या फिर ऑफलाइन मेरिट लिस्ट निकलेगा, और अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर प्रोसीजर होता है, थोड़ा अलग प्रोसीजर है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो, आपका यहाँ पर 12th में मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए PCM या फिर PCB में। PCM से भी आप बी फार्मेसी कर सकते हो, या फिर PCB है तो उससे भी आप बी फार्मेसी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए एग्रीगेट ये 3 सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर ए दिया है। और नीट से दे रहे हो तो नीट 2023 में एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, परसेंटाइल होना चाहिए। और MHT CET 2023 में भी स्कोर होना चाहिए। आप JEE 2023 के मार्क्स से भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो बी फार्मेसी में। तो उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको देखो, जो भी आपका स्कोर होगा नीट 2023 या फिर MHT CET 2023 का स्कोर, उसका जो स्कोर कार्ड है वेबसाइट पर, यहाँ इनकी वेबसाइट पर डालना होगा। सब कुछ जो प्रोसीजर है, अपना अकाउंट बनाकर सब कुछ फॉर्म जो है एडमिशन का वो फिल करना होगा। और 500 वर्ड का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होगा, उसे भी अपलोड करना होगा। SOP क्या होता है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक SOP लिखना पड़ता है। उसमें बताना होता है अपने बारे में कि आप में क्या क्या स्किल है, आप यहीं पर क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। तो इतना कुछ करने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है, और उसमें जाकर अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन का यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो, लास्ट डेट 11 जुलाई है। 11 जुलाई से पहले अगर आप अप्लाई करते हो तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है 2023-24 में बी फार्मेसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप भी होता है, देख सकते हो। तो सबसे पहले बी फार्मा का स्कॉलरशिप देखो। अगर आपका नीट में 92 परसेंटाइल के ऊपर आया है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं MHT CET में 97 के ऊपर है तब मिलेगा। उसके बाद अगर आपका नीट में 89 परसेंटाइल के ऊपर है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं MHT CET में 93 के ऊपर है तब मिलेगा। उसके बाद अगर आपका नीट में 88 और MHT CET में 91 परसेंटाइल के ऊपर है, तब आपको यहाँ पर 25% जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा 2023-24 इस एकेडमिक ईयर में बी फार्मा के लिए। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का हो गया। एंड याद रखो, लास्ट डेट 11 जुलाई है आपका एप्लीकेशन भरने के लिए। उसके बाद फ़ीस की बात करें तो बी फार्मा का फ़ीस 2,10,000 है। प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर कोई कुछ कैटेगरी नहीं है, कुछ रिजर्वेशन नहीं है। तो सबके लिए एक समान फ़ीस, एक समान कट ऑफ रहेगा यहाँ पर। तो 2,10,000 2023-24 में फर्स्ट ईयर ऑफ बी फार्मा के लिए फ़ीस है। हॉस्टल भी है यहाँ पर, और हॉस्टल का भी फ़ीस देखो तो प्राइवेट कॉलेज है इसलिए यहाँ पर फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा है।
यहाँ पर ट्रिपल सीटर रूम के लिए टोटल फीस है 1,85,072 एंड डबल सीटर रूम के लिए 2,15,162। और ये जो सारा फीस है आपको 31 दिसंबर से पहले भरना होगा। सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन के टाइम ही भरना होता है एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले भरना होगा। तो ये हो गया आपका हॉस्टल का फ़ीस। देखो यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऐसा एक इमेज डाला है कि यहाँ पर बी फार्मा का हाईएस्ट पैकेज 8 लाख पर एनम रहा है। तो भाई अब 8 लाख किस साल था इन्होंने ये तो नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो NIRF है उसका डेटा डाला है फार्मेसी का प्लेसमेंट का। तो देख लेते हैं कि क्या डेटा बताता है। 2019-20, 20-21 और 21-22 का डेटा है 3 साल का। 21-22 का देखते हैं। 68 जो स्टूडेंट थे वो ग्रेजुएट हुए थे बी फार्मेसी, जिसमें से 14 का ही प्लेसमेंट हो पाया था और 46 हाईएस्ट रिस्क के लिए गए थे। और मीडियन सैलरी थी ग्रेजुएट्स की 2,54,100 रुपया पर एनम। तो भाई प्लेसमेंट के हिसाब से मुझे ठीक लगा नहीं। यहाँ पर फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा है, 2,10,000 फ़ीस है। और प्लेसमेंट देखो 68 में से सिर्फ 14 का ही प्लेसमेंट हुआ है और 46 हाईएस्ट रिस्क के लिए गए हैं। तो प्लेसमेंट उतना ठीक नहीं है और मीडियन सैलरी भी 3 लाख नहीं है। तो यहाँ पर जो था डेटा प्लेसमेंट का आपने देख लिया। अब आपको कैसा लगता है प्लेसमेंट के हिसाब से वो आपके ऊपर है। तो यही था आज का कॉलेज MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में है और प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा कैप राउंड से। आपको ये जो वेबसाइट है MIT WPU की, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सब कुछ अपना जो डेटा है, मार्कशीट वगैरह है, 10th 12th मार्कशीट, उसके बाद MHT CT या फिर नीट का जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना होगा। एक 500 वर्ड का SOP अपलोड करना होगा। उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो यही था आज का वीडियो।